मॉर्निंग क्लास। इस चैप्टर के टेस्ट में बहुत से बच्चों के कम मार्क्स आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैं एक बार इस टेस्ट को अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अटैम्प्ट कैसे करना होता है। आप जैसे मैं देख सकता मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है, यहाँ पे फादर नेम टाइप कर दिया, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो टाइप कर सकते हैं। कुछ बच्चे नाम की जगह पे कुछ भी अल्फ़ाबेट टाइप कर देते हैं और टेस्ट दे देते हैं। बेटा अगर आप ऐसे कर रहे हैं, टीचर को तो पता चल ही जाता है। कभी आप ये सोचें कि टीचर को नहीं पता चलता है, तो टीचर को पता चल जाता है। दूसरी बात क्या है कि आप जब ऐसा करते हैं तो टीचर का जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाता है आपके ऊपर। दूसरा, आप अपने साथ चीट करते हो और दूसरों को शो ऑफ करते हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और एक्चुअल में आपको आपकी जो रियलिटी है वो पता नहीं चलती है। तो आप ऐसा ना करें। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। जितना आप चीटिंग पे डिपेंड रहेंगे उतना आप पीछे चले जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको पता चलेगा आपकी गलतियाँ, तो ऑटोमेटिकली आप उनको सुधारोगे। जब आपको ये लग रहा है कि हमें चीट करके कर लूँगा, तो कब तक नहीं कर पाओगे ना। हर जगह हर रिटन टेस्ट में कैसे चीट करोगे आप। तो एक गलत बात होती है, आप बिल्कुल ऐसा ना करें। ठीक है, एक ही बार अटैम्प्ट करें, और अगर दूसरी बार अटैम्प्ट कर रहे हैं तो अपने नाम से ही करें। ठीक है, पहली बार भी दूसरी बार भी अपने नाम से ही करें, लेकिन आपका जो अटैम्प्ट पहला वाला है वही माना जाएगा, जिसमें आपके जितने भी मार्क्स आए पहली बार में आए वो आए। क्योंकि दूसरी बार जब आप कर रहे हो तो आपको सारे आंसर्स पता हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके फुल मार्क्स आएंगे। जो कि अगर आप वो मार्क्स दिखा रहे हो स्क्रीनशॉट भेज के, तो वो गलत है। आपको कोई स्क्रीनशॉट भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास सारी डिटेल्स आती है किस बच्चे ने किस नंबर से अटैम्प्ट किया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यू टू द डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटने लग जाते हैं तो वो जो धरती होती है वो बंजर बनने लग जाती है। जो पहले उपजाऊ धरती थी वो बंजर बनने लग जाती है। तो अब आप देखो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको। देखो, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल नहीं होता ना। तो टेम्परेचर में तो इनफैक्ट पेड़ों के कटने से क्या होना चाहिए, पेड़ों के कटने से इनफेक्ट वहाँ पर जो CO2 के जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज़ होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद इंक्रीज़ इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कैसे होएगी? पेड़ ही नहीं है, जड़ों से पानी होके नीचे जाता है सॉइल में, तो वो नहीं हो सकता। इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये कुछ हद तक ठीक है, अगर हमारे पास दो ऑप्शन होते तो हम इसे टिक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है इससे, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू ए डिजर्ट, कि उपजाऊ जो भूमि है वो बिल्कुल बंजर बन जाएगी, रेगिस्तान बदल जाएगा। तो इसमें नाम में ही पता चल रहा है आपको, डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। जैव आरक्षित क्षेत्र के लिए कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य ढूंढना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम सारे पढ़ के देख लेते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह होती है बेटा जहाँ पर चाहे एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो, कुछ भी हो जो वहाँ पर रहता है उसको कंजर्व किया सके, उस जगह पे जो कल्चर है उसको भी कंजर्व किया जा सके, ये सब। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो वो है कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए सही क्या है। तो देखो, इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीशीज लिव। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इट इज़ मेंट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और एनिमल्स को सुरक्षित तो रखा जाता है, लेकिन वहाँ की जितनी भी कल्चर है वो भी कंजर्व किया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरिया विद इन इट्स लिमिट्स, ये भी गलत है कि उसकी सीमा के भीतर कोई अन्य संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे सुटेबल है वो ये है, इट इज़ मेंट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। वहाँ पर जितने बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबको कंजर्व कर रहे हैं वो। दूसरा, उसका कल्चर भी कंजर्व कर रहे हैं, इसीलिए उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकेंड का आंसर क्या आ गया? सी। उसके बाद द प्लेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर। वो पहले क्या पूछ रहा है उसको समझो, कि वो प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पर प्राकृतिक आवास जो है उनका, जो मतलब जैसे वो जहाँ पे रहते हैं वो उस आवास में उनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे में देखो
जूलॉजिकल गार्डन में तो सिर्फ क्या मिलते हैं आपको, एनिमल्स, तो वो तो स्पेशलाइज्ड हो गया। बॉटेनिकल गार्डन में सिर्फ क्या मिलेंगे आपको, प्लांट्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ वाइल्ड लाइफ का मतलब जहाँ जो भी वाइल्ड लाइफ होती है, एनिमल्स हैं जितने भी मिलते हैं उस जगह पर, वो वहीं पर उनको क्या बना देते हैं, उसके हैबिटेट को ही फिर वो कंजर्वेशन के अंदर डाल देते हैं। नेशनल पार्क में भी ऐसा ही होता है। तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों 3rd and 4th, ये दोनों जो होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये दोनों जो होते हैं नेचुरल हैबिटेट जो उनका होता है, उन सब के नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही उनको कंजर्व करते हैं। तो 3rd और 4th देखो आंसर में, ये हो गया ना 3rd and 4th, तो हमारा आंसर क्या आया, सी। ठीक है, अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ, तो ये जो आई है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर करेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है बेटा, आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया होता है एनिमल्स के लिए, मतलब जानवरों के लिए बनाया गया कृत्रिम रूप से संरक्षित क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए। व्हाट डू ब्लैक बक, एलिफेंट, पाइथन, बेटा ये सब किसके उदाहरण हैं, ये जानवरों के हैं। जानवरों को हम क्या बोलते हैं, प्राणी जात। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, बी। ठीक है, तो ये सब करके हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया सबमिट। ठीक है, तो अब हमने इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, इंटरनेट नहीं है, सॉरी ये यहाँ पर है। तो ये जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आपने ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। तो आप अपना व्यू स्कोर करके आप अपने स्कोर देख सकते हैं, प्लस में आपकी डिटेल देख सकते हो कौन सा गलत है, जैसे मेरे को यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू क्लास।